जय श्री कृष्ण, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हा। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अक्षय तृतीया की। इस बार साल 2025 में अक्षय तृतीया का पवित्र दिन कब आ रहा है, इस दिन का क्या महत्व है, इस दिन को इतना विशेष क्यों बताया जाता है। देखो, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, अक्षय वो तिथि जिस तिथि में किसी भी चीज का क्षय नहीं होता है उसे अक्षय कहते हैं। तो अक्षय तृतीया का महत्व आज आप इस वीडियो में समझोगे। कौन से दिन हमें अक्षय तृतीया करनी है वो समझोगे। इस दिन के क्या क्या शुभ मुहूर्त है और पूजा हमें कब करनी चाहिए, बाकी सारी डिटेल आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आगे आपको अक्षय तृतीया से रिलेटेड कई सारी वीडियोस चैनल पर मिलने वाली है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अक्षय तृतीया एक ऐसी तिथि है जिसके महत्व का गान मैं कितना ही करूँ ना वो कम ही रहेगा। इतना 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 कुछ हुआ है अक्षय तृतीया पे, इतना इतिहास है हमारा अक्षय तृतीया का। सबसे मेन जो चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि इस तिथि में किसी भी चीज का क्षय नहीं होता है। इसका अर्थ आप ये समझो कि अगर आप कोई भी पुण्य कर्म करते हो तो वो कभी क्षय नहीं होगा, उसका कई गुना फल आपको हमेशा मिलता रहेगा, जब तक आपका ये जीवन है तब भी और इस जीवन के बाद भी। लेकिन वही ध्यान रखने योग्य बात यह है कि साथ ही साथ अगर कोई भी पाप कर्म करते हो, कोई भी बुरा आचरण करते हो तो वो भी क्षय नहीं होता है। उसका भी जो भी दोष है या जो भी आपको उस चीज का फल मिलना है वो आपको सदैव मिलता रहेगा। तो कोशिश कीजिए कि अक्षय तृतीया के दिन भूल से भी हम कोई भी गलत कार्य ना करें, भूल से भी हम लोग किसी का दिल न दुखाएं, भूल से भी हम लोगों से ऐसा कोई कार्य ना हो जाए जिससे हमें किसी की बद्दुआ लगे, किसी के दिल से आह निकले, कोई हमारी वजह से दुखी हो। ऐसे कोई कार्य हमें नहीं करने हैं, क्योंकि पुण्य करोगे या गलत कार्य करोगे दोनों का ही अक्षय फल आपको मिलने वाला है। और देखो, अक्षय तृतीया का मतलब वैसे तो है कि इस दिन सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। अब देखिए, दान करना, सोना चांदी खरीदना, पुण्य के कार्य करना, ये सब तो हम लोग जानते हैं। पर क्या आप लोग ये जानते हो कि अक्षय तृतीया पर जो जप आप लोग करते हो, भगवान के नामों का जो सुमिरन आप लोग करते हो, वो आपका सबसे ज्यादा फलदायी होता है। मतलब इसको ऐसे समझिए कि देखिए, दान तो आप लोगों को करना ही है, पुण्य के कार्य भी हम लोगों को करना है, क्योंकि एक ही तो दिन है ना जिसमें हमारी हर चीज हमें कई गुना होकर हमेशा मिलती रहेगी, उसका क्षय कभी नहीं होगा। लेकिन इन सबसे बढ़कर है भगवान के सुंदर नामों का जप करना, क्योंकि नाम जप एक ऐसी चीज है जो आपके कई जन्मों के पाप ताप को नष्ट करती है। नाम जप एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से ही हमारा जो ये मलिन चित्त है ये शुद्ध होता है। नाम जप एक ऐसी चीज है जो हमें भगवान के चरणों की प्रेमा भक्ति दिलाती है। देखो, पुण्य से अर्थ होता है जितना भी पुण्य आप लोगों ने अर्जित किया है। मान लीजिए आपकी आयु समाप्त हो गई है, अब आपने शरीर को छोड़ दिया है, तो जितना भी पुण्य आप लोगों ने अर्जित किया है वो पुण्य जब तक आपका चलेगा उतने समय तक तो आप स्वर्ग में रह सकते हो, उतने समय तक आप सुख भोग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जिस दिन आपका वो पुण्य समाप्त होता है उस दिन आपको फिर से इस मृत्यु लोक में गिरा दिया जाता है और फिर से आपको नए पुण्य अर्जित करने पड़ते हैं। तो पुण्य भी आपका स्थायी नहीं है, वो भी जब तक पुण्य कर्म है उतने हिसाब तक तो अच्छी अच्छी चीजें भोगोगे, स्वर्ग में रहोगे, अच्छे सुख भोगोगे। लेकिन जैसे ही पुण्य खत्म होगा फिर से नीचे गिरा दिए जाओगे। लेकिन नाम जप एक ऐसी चीज है जो सदा सर्वदा आपके साथ रहता है। नाम जप का जो प्रभाव है वो, अगर मान लीजिए कि इस जन्म में हम इतना अधिक भजन नहीं कर पाए कि हमें मनुष्य योनि से छुटकारा मिल सके, भगवान के चरणों की प्राप्ति हम कर सके, तो नेक्स्ट जो भी आपका जन्म होगा, जिस भी योनि में आप रहोगे, आपका ये जो भजन है ना ये कभी समाप्त नहीं होगा। ये भजन आपके साथ तब भी रहेगा, आज भी है और आपके मरने के बाद भी रहेगा। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको करना है अक्षय तृतीया पे वो है ज्यादा से ज्यादा भगवान के नामों का जप। गुरु मंत्र प्राप्त है तो ज्यादा से ज्यादा अपने गुरु मंत्र का जप करना है। मान लीजिए डेली अगर आप 4 माला करते हो, 16 माला करते हो, जितनी भी माला आप लोग करते हो उस माला की संख्या को बढ़ा दीजिए। मैं तो कहती हूँ ना, अगर आप लोग कोशिश ऐसी कर सकते हैं कि अक्षय तृतीया वाले दिन बाकी सभी कार्यों को छोड़ दें और एकदम शांत रहें, अपने घर पर रहें और पूरा दिन सिर्फ आप अपने नाम जप पे दें, अपने भगवान को दे, तो बहुत 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 सर्वोत्तम होता है। देखो, साल भर में एक ही ऐसा दिन है अक्षय तृतीया का
जो मतलब इतना पावन दिन है कि उसमें किया गया भजन कभी नष्ट नहीं होता। वैसे भी हमारे ग्रंथों में लिखा है कि इंसान जब भी भजन करता है, मतलब भजन का कोई भी कार्य करता है, वो उसका कभी भी नष्ट नहीं होता है। तो मैं तो आप लोगों को यही सलाह दूंगी कि अक्षय तृतीया पे बाकी सभी चीजें करिए, दान करिए, पुण्य करिए, सब कुछ करिए, पर नाम जप मत छोड़िए। मतलब उस दिन ऐसा कुछ करिए कि आपकी जीवा जो है ना वो भूले ही ना नाम जप को, क्योंकि सबसे ज्यादा फलदायी वही होने वाला है। ये जो मनुष्य जन्म हम लोगों को मिला है ना, इसकी जो सार्थकता है वो भगवान के चरण कमलों की प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के बाद ही पूर्ण होती है, और वही हम सभी का उद्देश्य भी होना चाहिए। पर आजकल की जो लाइफस्टाइल है, आजकल हम जिस युग में जी रहे हैं, उस युग का प्रभाव ही ऐसा है कि हम सभी उस चीज से दूर होते जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि अगर हो सके तो नाम जब बिल्कुल अक्षय तृतीया पर मत छोड़िएगा। बाकी जो भी कार्य आप लोग करते हो वो आप करते रहिएगा। देखो अक्षय तृतीया का ना इतना महत्व क्यों है, आपको पता है? इसे ना युगादि भी कहा जाता है। मतलब अक्षय तृतीया पर ही कहा जाता है कि इसी दिन से सतयुग की और त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। दोनों युगों का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। इसी दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का अवतरण भी हुआ था। उनका प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। कहते हैं गंगा मैया धरती पर इसी दिन अवतरित हुई थी, हम सभी जीवों के पापों को नष्ट करने के लिए। बहुत पवित्र दिन है। इस दिन नर नारायण भगवान का जो स्वरूप है उनकी भी पूजा की जाती है, उनका भी अवतरण दिवस माना जाता है। जैसे आप लोगों ने अगर महाभारत देखी होगी तो आपको पता होगा कि पांडवों को भगवान ने अक्षय पात्र दिया था। वो अक्षय पात्र भी आज ही के दिन पांडवों को मिला था। और सबसे सुंदर बात, सुदामा, सुदामा जी को हम सभी जानते हैं और कृष्ण भक्त तो बहुत अच्छे से। तो जब सुदामा जी की बहुत गरीब हालत थी और उनकी पत्नी उनसे रिक्वेस्ट करती है और वो भगवान के पास मिलने द्वारिका जाते हैं, और जब सुदामा और श्री कृष्ण का मिलन हुआ था, जब उन्होंने तंदुल दिए थे भगवान को, वो दिन भी अक्षय तृतीया का ही था। बहुत पवित्र दिन है। आपको पता है अक्षय तृतीया के दिन ही हमारे वृंदावन के सेठ, हमारे श्री बांके बिहारी जी, उनके चरण दर्शन करवाए जाते हैं। पूरे साल भर में सिर्फ एक दिन ऐसा होता है जब श्री बांके बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं, और वो दिन होता है अक्षय तृतीया का दिन। तो अगर आप लोगों को भी मौका मिलता है तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, वृंदावन जरूर जाइएगा। लेकिन एक सलाह रहेगी, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है वहां पर बांके बिहारी मंदिर में, क्योंकि एक ही दिन दर्शन होते हैं। तो कोशिश करिए कि छोटे बच्चों को या बुजुर्गों को लेकर आप लोग ना जाए, और जब भी आप लोग जाए तो सावधानी के साथ जाए, क्योंकि मंदिर प्रांगण इतना बड़ा नहीं है जितने भक्त वहां पर आ जाते हैं। तो थोड़ा आप लोग अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखें। चंदन यात्रा जो हमारे ठाकुर जी की होती है वो भी अक्षय तृतीया से ही प्रारंभ होती है। अगर आप वृंदावन जाते हो, आपके आसपास कोई भी इस्कॉन मंदिर या कोई भी ऐसा मंदिर है जो लोग चंदन यात्रा को फॉलो करते हैं, आप जब वहां दर्शन करने जाओगे ना, आप स्वयं देखिएगा पूरा श्रृंगार भगवान का चंदन से किया जाता है। भगवान को पूरी तरह चंदन से लेप लगाया जाता है, क्योंकि अक्षय तृतीया से गर्मी जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए 21 दिन की चंदन यात्रा होती है। घर पर या ऐसे नॉर्मली छोटे मंदिर में कोई 7 दिन की करता है, कोई 5 दिन की करता है, पर जनरली 21 दिन की होती है, जिसमें पूरे 21 दिन तक भगवान को चंदन का लेप लगाया जाता है। अगर बांके बिहारी जी के मंदिर जाओगे तो वहां पर चंदन का एक लड्डू भी बनाया जाता है, जो कि ना बांके बिहारी जी के चरणों में रखा जाता है और फिर प्रसाद के रूप में सभी भक्तों को बांटा जाता है। तो अगर आप भी अपने घर पे कर सकते हो तो भगवान को इस दिन चंदन का लेप अवश्य ही लगाइएगा। पंचामृत से स्नान करवा दीजिएगा और उसके बाद भगवान के पूरे श्री अंग पे आपको चंदन का लेप लगाना है। ड्रेस वगैरह नहीं पहनाई जाती है। श्रृंगार भी जो होगा वो चंदन के ही ऊपर होगा। जैसे भगवान का श्री विग्रह है, श्री विग्रह को पूरी तरह से आपने चंदन से लेप कर दिया, जब वो सूख जाए तब फिर उसके ऊपर आपको भगवान की जो भी अलकावली बनानी है, जो भी श्रृंगार करना है, वो सब कुछ आप लोग कर सकते हो। तो देखो अक्षय तृतीया का ना बहुत बहुत अधिक महत्व है। कितने सारे कार्य इस दिन हुए हैं, अभी मैंने आपको बताया। कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों के लिए हुई है, जो भगवान ने हम लोगों के लिए करी, हम जैसे पतित जीवों के लिए। बहुत बहुत अधिक पुण्यकारी दिन है। खरीदारी करना, दान करना, पुण्य के कार्य करना, दूसरों की मदद करना, जल का दान करना, दही का दान करना, हर चीज का दान करना ठीक है, पर जो मैं आपको बता रही हूँ ना, नाम जप, उसे बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो सदा आपके साथ रहने वाली। देखो ये जो शरीर है हमारा, ये हमारे साथ सदा नहीं रहेगा। पुण्य कर्म इस शरीर से हम जितने करेंगे, जितने जन्मों के होंगे, उतने जन्म तक स्वर्ग में सुख भोग पाएंगे, उसके बाद नहीं। तो सबसे बेस्ट है आप लोग नाम जप करिए। देखो अक्षय तृतीया का जो दिन होता है ना, वो अबूझ मुहूर्त का होता है। मतलब इस दिन मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता नहीं होती।
कोई भी शुभ कार्य, कोई भी मांगलिक कार्य आप बिना मुहूर्त देखे पूरे दिन में कभी भी कर सकते हो। इसे आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। बाकी अक्षय तृतीया की पूजा कैसे करनी है, अक्षय तृतीया पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या दान करना है, क्या नहीं करना है, अक्षय तृतीया की कथा और जितने भी प्रश्न हैं आप लोगों के, उन सभी की आगे वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिए। तो वैसे तो अबूझ मुहूर्त है, पूरे दिन भर में जब भी आपका मन करता है पूजा पाठ, मांगलिक कार्य, गृह प्रवेश, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, सारी चीजें आप लोग बिल्कुल कर सकते हो। फिर भी ना काफी सारे लोगों का प्रश्न होता है कि इस दिन अभिजीत मुहूर्त कितनी बजे है, इस दिन राहु काल कितनी बजे रहेगा, इस दिन पूजा का क्या मुहूर्त रहेगा। तो देखो पूरे दिन में कभी भी कर सकते हो, पर जिन लोगों को फिर भी स्पेसिफिकली जानना होता है कि खरीदारी का क्या मुहूर्त है, पूजा का क्या मुहूर्त है, उनके लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कब कब कौन कौन सा मुहूर्त है, लेकिन वो ऑप्शनल है अगर आप ऑप्ट करते हो तो, नहीं तो पूरे दिन में आप लोग कभी भी कर सकते हो। तो आइए फिर इस दिन के मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। देखिए, अक्षय तृतीया इस बार 30 अप्रैल 2025 दिन बुधवार की रहेगी। उस दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 5:41 से लेकर दोपहर 12:18 तक रहेगा। इस समय में आप जो भी पूजा पाठ, दान पुण्य के कार्य करना चाहते हैं वो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सोना चांदी खरीदने के लिए हम लोगों को 2 मुहूर्त मिल रहे हैं। एक मिल रहा है 29 अप्रैल और एक है 30 अप्रैल का। तो 29 अप्रैल दिन मंगलवार का जो शुभ मुहूर्त है वो रहेगा शाम को 5:31 से लेकर अगले दिन सुबह 5:41 तक। इसमें भी जो बहुत अच्छा मुहूर्त मिल रहा है वो शाम को 8:16 से लेकर 9:37 तक मिल रहा है। अगर आप रात्रि में खरीदारी करना चाहते हो तो उसका मुहूर्त रहेगा 10:57 से अगले दिन सुबह 3 बजे तक। अब बात करते हैं 30 अप्रैल के मुहूर्त की। तो 30 अप्रैल को सोना चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त आपको सुबह 5:41 से लेकर दोपहर 2:12 तक मिलेगा। इसमें जो शुभ मुहूर्त सुबह की अगर मैं बात करूं तो वो रहेगा 10:39 से लेकर दोपहर 12:18 तक। और उसमें भी जो लाभ अमृत का मुहूर्त है वो है सुबह 5:41 से सुबह 9 बजे तक। अब देखिए, संपूर्ण दिन यानी कि 30 अप्रैल 2025 को पूरे ही दिन सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा। इस दिन रवि योग का संयोग भी बन रहा है जो कि शाम को 4:18 से नेक्स्ट डे 5:40 तक रहेगा। इस दिन राहु काल का जो समय है वो है 12:18 से 1:58 दोपहर में। राहु काल का समय वो समय होता है जब हमें किसी भी तरह की कोई भी पूजा पाठ के कार्य नहीं करने चाहिए, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये थे अक्षय तृतीया के सभी मुहूर्त। और मुहूर्त का मैं एक बार फिर बोल देती हूँ, पूरे दिन में आप लोग कोई भी कार्य कर सकते हो। ये मुहूर्त सिर्फ मैंने बता दिए हैं कि अगर जिन लोगों को बिल्कुल मुहूर्त ही चाहिए वो लोग उस हिसाब से करें। बाकी अबूझ मुहूर्त है, पूरे दिन में कभी भी कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने सभी मित्रों में और सभी लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अगर और थोड़ी ज्यादा पसंद आई है तो लाइक करके कमेंट में जय श्री राधे भी अवश्य ही लिखिएगा। अब मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।